हे स्वर्गीय पिता, हे प्रभु यीशु मसीह, आज की इस नई सुबह के लिए, जीवन की इस नई सांस के लिए और आपकी अद्भुत कृपा के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। रात के अंधकार के बाद जब आपकी ज्योति का प्रकाश मेरे जीवन पर चमकता है तो मैं महसूस करता हूं कि सचमुच आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे उद्धारकर्ता हैं और आप ही मेरे जीवन के मालिक हैं। प्रभु, जब सूरज की पहली किरण धरती पर उतरती है तो मेरे हृदय में भी आपकी उपस्थिति की गर्माहट उतरती है। आपके बिना यह जीवन अधूरा है, आपके बिना यह दिन अंधकार में है और आपके बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। इसीलिए है प्रभु, इस सुबह की शुरुआत में मैं आपके चरणों में झुकता हूं और आपसे कहता हूं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे प्रभु। प्रभु, मैं जानता हूं कि रात भर आप मेरे ऊपर पहरेदार की तरह खड़े रहे। जब मैं गहरी नींद में था तब भी आप मेरी रक्षा कर रहे थे। शैतान ने शायद मेरे जीवन को गिराने की कोशिश की होगी, बीमारी ने मुझे तोड़ने की योजना बनाई होगी, लेकिन आपकी शक्तिशाली रक्त की डाल ने मुझे सुरक्षित रखा। क्या ही महान है आप प्रभु यीशु। इस सुबह मैं घोषणा करता हूं, यीशु मेरे जीवन के राजा हैं, यीशु मेरे परिवार के रक्षक हैं, यीशु मेरे व्यवसाय, मेरे काम, मेरे भविष्य सबके मालिक हैं। प्रभु, आज जब मैं इस नए दिन की ओर बढ़ रहा हूं तो मुझे आपकी सामर्थ्य, आपकी शांति और आपकी बुद्धि की जरूरत है। दुनिया के लोग अपने सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि बिना आपके मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं। हे प्रभु, मुझे आज कदम कदम पर आपका मार्गदर्शन चाहिए। मुझे बताइए कि कहां जाना है, क्या करना है और किससे बात करनी है। मैं चाहता हूं कि मेरा हर शब्द, हर विचार और हर काम आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु यीशु, इस सुबह मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, सभी को अपने कीमती लहू से ढक दीजिए। हे प्रभु, यदि आज कोई बीमारी उन्हें परेशान कर रही है तो आपके नाम से वह बीमारी अभी चली जाए। यदि कोई बंधन, कोई जादू टोना, कोई शैतानी हमला उन पर है तो आपकी शक्ति से वह टूट जाए। आपने कहा है प्रभु, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि हमारे उद्धारकर्ता हैं और आप ही हमें हर दास्ता से मुक्त करते हैं। प्रभु यीशु, आज सुबह मैं अपने काम, अपने बिजनेस, अपनी पढ़ाई, अपने भविष्य को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। लोग कहते हैं कि मेहनत से सब मिलता है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी आशीष के बिना मेहनत भी अधूरी है। आपके वचन में लिखा है, यदि यहोवा घर न बनाए तो उसका बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। हां प्रभु, मैं अपने जीवन का हर निर्माण आपको सौंपता हूं। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु, इस नई सुबह में मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो नम्र हो, जो धैर्यवान हो और जो आपकी आज्ञाओं में चलता हो। दुनिया मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगी, शैतान मुझे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं आपके लहू की शक्ति में खड़ा रहना चाहता हूं। मुझे यह साहस दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में कह सकूं, प्रभु यीशु मेरे साथ हैं तो मैं नहीं डरूंगा। हे प्रभु, आज इस सुबह मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुखी है, जो रो रहे हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं। कितने लोग हैं प्रभु जो इस समय भूखे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जो बीमारी से तड़प रहे हैं। आपकी दया उन पर हो प्रभु, उनकी जरूरतें पूरी कीजिए, उनके आंसुओं को पोंछिए और उन्हें नया जीवन दीजिए। आपके वचन में लिखा है, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। प्रभु, मुझे भी ऐसा इंसान बना दीजिए जो दूसरों की मदद करे, जो दूसरों के लिए आशीष बने। प्रभु यीशु, इस सुबह मैं अपने विचारों को आपके सामने लाता हूं। मेरे मन में कोई भी नकारात्मक, गंदा या बुरा विचार ना आए। मेरा मन पवित्र रहे, मेरा हृदय पवित्र रहे और मेरे होंठ पवित्र रहे। आपका नाम हर समय मेरी जुबान पर हो। जब लोग मुझे देखें तो उनमें आपका प्रकाश दिखाई दे। प्रभु, मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं आज हर काम सही तरीके से कर सकूं। मुझे जान दीजिए कि मैं सही निर्णय ले सकूं। मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं हर परीक्षा में जीत सकूं। दुनिया चाहे मुझे गिराने की कोशिश करे, लोग चाहे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन आप ही मेरी ढाल है, आप ही मेरा सहारा है और आप ही मेरा उद्धार है। हे प्रभु, इस सुबह मैं आपके पवित्र रक्त की सुरक्षा अपने चारों ओर मांगता हूं। मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे काम पर और मेरे भविष्य पर आपका कीमती लहू छिड़क दीजिए। किसी भी शैतानी शक्ति को मेरे पास आने न दीजिए। कोई भी जादू टोना, कोई भी श्राप,
कोई भी दुष्ट आत्मा मेरे जीवन पर काम न कर पाए। मैं आपके लहू में सुरक्षित हूं, मैं आपके नाम में विजयी हूं और मैं आपके वचनों में स्थिर हूं। प्रभु, इस सुबह मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद कि आप हर समय मेरे साथ हैं। धन्यवाद कि आप मेरे दुखों को जानते हैं। धन्यवाद कि आप मेरे आंसुओं को समझते हैं। धन्यवाद कि आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। आपने कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। हां प्रभु, यही वचन मेरी आत्मा को जीवन देता है। प्रभु यीशु, जब मैं इस दिन को जीने के लिए बाहर निकलूंगा तो मुझे अपने प्रेम का दूत बना दीजिए। जहां नफरत है वहां मैं प्रेम बो सकूं, जहां अंधकार है वहां मैं ज्योति फैला सकूं, जहां निराशा है वहां मैं आशा बांध सकूं, जहां टूटन है वहां मैं चंगाई पहुंचा सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसा इंसान बना दीजिए जो आपके राज्य का काम करे, आपकी महिमा लाए और आपके नाम को ऊंचा करे। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपके चरणों में झुककर यह सुबह का समय आपके हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार को संभाला। धन्यवाद कि आपने मेरे घर, मेरे मकान और मेरे बिजनेस पर अब तक अपनी दया बनाए रखी। प्रभु, मैं जानता हूं कि यदि आप हमारे साथ नहीं होते तो ये घर कभी न बन पाता, ये मकान कभी खड़ा न हो पाता और ये बिजनेस कभी आगे न बढ़ पाता। हाँ प्रभु, ये सब आपकी कृपा है, ये सब आपकी आशीष है और ये सब आपके प्रेम का परिणाम है। प्रभु यीशु, आज मैं अपने पूरे घर को आपके पवित्र लहू से ढक देता हूं। मेरे घर की चार दीवारी पर, हर कमरे पर, हर दरवाजे के आपकी सुरक्षा हो। कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी शैतानी आत्मा, कोई भी नकारात्मकता मेरे घर में प्रवेश न कर पाए। प्रभु, मेरा घर आपके लिए पवित्र स्थान बने। ये घर केवल ईंट और पत्थरों का न हो, बल्कि आपकी उपस्थिति का मंदिर हो। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे मकान पर आपकी बरकत हमेशा बनी रहे। ये मकान कभी उजाड़ न हो, ये मकान कभी खाली न हो और ये मकान कभी विनाश का स्थान न बने। प्रभु, आपके नाम से ये मकान हमेशा हंसी, खुशी, प्रार्थना और स्तुति का स्थान बने। लोग जब इस घर में आए तो वे शांति और प्रेम का अनुभव करें। हे प्रभु, मेरे मकान की नींव को अपने वचन पर खड़ा कर दीजिए ताकि कोई तूफान, कोई आंधी, कोई विपत्ति इसे कभी हिला न सके। प्रभु यीशु, मैं अपने बिजनेस को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। लोग सोचते हैं कि उनकी बुद्धि, उनका अनुभव और उनका पैसा उन्हें सफलता देता है, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु, केवल आपकी आशीष ही असली सफलता देती है। आपके वचन में लिखा है, यहोवा ही आशीष देता है और उसके साथ कोई दुख नहीं होता। हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप ही मेरे बिजनेस के मालिक हैं, आप ही मेरे भागीदार हैं और आप ही मेरे आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, मैं अपने हर ग्राहक, हर क्लाइंट, हर काम और हर योजना को आपके चरणों में रखता हूं। यदि ये आपकी इच्छा है तो उसे सफल कर दीजिए। यदि ये आपकी इच्छा नहीं है तो मुझे पहले से रोक दीजिए ताकि मैं किसी गलत रास्ते पर न जाऊं। प्रभु, मेरा बिजनेस दूसरों के लिए आशीष बने। मेरे काम से लोगों को मदद मिले, रोजगार मिले और आपके नाम की महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु, जब लोग कहते हैं कि बिजनेस मंदा चल रहा है, मार्केट गिर रहा है, लोग नुकसान में जा रहे हैं, तब भी मैं विश्वास करता हूं कि मेरे बिजनेस पर आपकी बरकत है। आपने कहा है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें बढ़ाऊंगा। हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि जब सब कुछ सूख जाएगा तब भी मेरी बेल फल लाएगी। जब सब जगह अंधकार होगा तब भी मेरे घर में ज्योति होगी। जब लोग नुकसान झेलेंगे तब भी मेरे हाथों का काम सफल होगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर और बिजनेस पर कोई भी बंधन, कोई भी श्राप, कोई भी जादू टोना, कोई भी शैतानी हमला न टिक पाए। आपका नाम शक्तिशाली है, आपका लहू सामर्थी है और आपका क्रूस विजयी है। मैं घोषित करता हूं, हर दुष्ट योजना अभी टूटे, हर शैतानी जाल अभी नष्ट हो, हर बंधन अभी खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु, मुझे नम्र हृदय दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि जो कुछ भी मेरे पास है वह सब आपकी दया से है। मुझे लोभ से बचाइए, अभिमान से बचाइए और लालच से बचाइए। प्रभु, मुझे ऐसा मन दीजिए कि मैं अपनी कमाई हिस्सा आपके काम में लगाऊं। मेरे घर और बिजनेस की आमदनी से गरीबों की मदद हो, भूखों का पेट भरे, विधवाओं को सहारा मिले और अनाथ बच्चों को जीवन मिले। तब ही मेरा बिजनेस आपकी नजरों में सफल कहलाएगा। हे प्रभु यीशु, मैं अपने घर में शांति मांगता हूं। कोई कलह, कोई झगड़ा, कोई अशांति मेरे घर में न रहे। हर समय प्रेम, मेल मिलाप और क्षमा का वातावरण हो। मेरा घर लोगों के लिए प्रेरणा बने कि यीशु के घर में हमेशा शांति और प्रेम होता है।
प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज से मेरा मकान और बिजनेस नए स्तर पर पहुंचे। आपकी सामर्थ्य से इसमें उन्नति हो, विस्तार हो और वृद्धि हो। लोग देखें और कहें, यह सब प्रभु की आशीष है। हे प्रभु, मेरे घर को, मेरे मकान को और मेरे बिजनेस को इस प्रकार आशीषित कीजिए कि मेरी आने वाली पीढ़ियां भी आपकी महिमा गाएं और आपके नाम को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आप मेरे घर के राजा हैं। धन्यवाद कि आप मेरे बिजनेस के मालिक हैं। धन्यवाद कि आप मेरे जीवन के उद्धारकर्ता हैं। आज मैं घोषणा करता हूं, मेरा घर प्रभु का है, मेरा मकान प्रभु का है, मेरा बिजनेस प्रभु का है। और प्रभु, जब तक मैं जीवित हूं, मैं हर दिन हर पल आपकी महिमा करता रहूंगा। हे स्वर्गीय पिता, हे अनंत परमेश्वर, आज मैं आपके चरणों में झुककर कहता हूं, धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। जब मैं टूटा हुआ था, जब मैं अकेला था, जब मेरे आंसू थमे नाम रहे थे, तब भी आप मौन नहीं रहे। आपने मेरी कराहट सुनी, आपने मेरे आंसुओं को गिना और आपने मेरी पुकार को अपने हृदय में उतार लिया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद कि आपने मुझे अनसुना नहीं किया। प्रभु, लोग मुझे छोड़ गए, दुनिया ने मेरी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन आपने कभी मुझे नहीं छोड़ा। आपने मेरे हृदय की गहराइयों से निकली आह को सुना और कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। क्या ही अद्भुत है आपका प्रेम। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली और मेरे जीवन में आशा भर दी। प्रभु, जब मैं बीमार था और मौत के साए ने मुझे घेर लिया था, तब आपने मेरी चीख को सुना। आपने मेरे शरीर को चंगा किया, मेरे घावों को भरा और मेरे जीवन को मृत्यु के गड्ढे से बाहर निकाला। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली और मुझे नया जीवन दिया। जब मेरे घर में अशांति थी, कलह थी, रिश्ते टूट रहे थे, तब मैंने पुकारा, हे प्रभु शांति दीजिए। और धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। आपकी शांति मेरे घर में उतरी। आपकी उपस्थिति ने हर दीवार को जोड़ दिया और आपका प्रेम हर दिल को छू गया। आज मेरा घर गवाही देता है कि यह घर प्रभु की शांति का घर है। प्रभु, जब मेरा बिजनेस डूब रहा था, कर्ज बढ़ रहा था और लोग मुझे तिरस्कार से देख रहे थे, तब मैंने आपके चरणों में रोकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा लीजिए। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। आपने मेरी मेहनत पर आशीष दी। आपने मेरे हाथों के काम को सफल बनाया और आपने मेरे जीवन से अभाव को हटा दिया। आज मैं घोषणा करता हूं, मेरे पास जो कुछ है वह सब प्रभु की दया से है। जब अंधकार ने मेरे जीवन को घेर लिया था, जब निराशा ने मुझे दबा दिया था, तब भी मेरी पुकार आपके पास पहुंची। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली और मुझे आशा की ज्योति दी। आपने मेरे जीवन में नया सूरज उगाया। आपने मेरे हृदय को नया गीत दिया और आपने मेरी आत्मा को नई ताकत दी। प्रभु, जब शैतान ने मुझे गिराने की कोशिश की, जब जादू टोने और बंधनों ने मुझे जकड़ने की कोशिश की, तब मैंने पुकारा, हे यीशु, मुझे छुड़ा लीजिए। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। आपके लहू ने मुझे ढक लिया। आपके क्रूस ने मुझे आजाद कर दिया और आपके नाम ने हर दुष्शक्ति को पराजित कर दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने न केवल मेरी आवाज सुनी, बल्कि उन सब की पुकार भी सुनी जो दुखी और बोझ से दबे हुए हैं। आपने भूखों की पुकार सुनी और उन्हें भोजन दिया। आपने बीमारों की पुकार सुनी और उन्हें चंगाई दी। आपने गरीबों की पुकार सुनी और उन्हें सहारा दिया। धन्यवाद पिता, आपने हम सबकी पुकार सुन ली। प्रभु, आपने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। धन्यवाद पिता, आपने मेरे खटखाने की आवाज सुनी और मेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। धन्यवाद कि जब मैंने मांगा आपने मुझे दिया, कि जब मैंने खोजा आपने मुझे दिखाया। धन्यवाद कि जब मैंने पुकारा आपने मुझे उत्तर दिया। प्रभु, आज मैं केवल धन नहीं देता, बल्कि गवाही भी देता हूं कि सचमुच मेरा परमेश्वर जीवित है और वह हमारी पुकार सुनता है। लोगों को लगे कि प्रार्थना व्यर्थ है, लोग कहें कि पुकार कोई नहीं सुनता, लेकिन मैं गवाही देता हूं कि मेरा परमेश्वर सुनता है, मेरा परमेश्वर उत्तर देता है और मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हे प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूं, मेरे जीवन की हर सांस आपके धन्यवाद के लिए होगी। मेरे होंठ हर समय आपकी स्तुति गाएंगे। मेरी आत्मा हर समय कहेगी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, मेरी आत्मा में अब शांति है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी पुकार अनसुनी नहीं जाती। आप हर आंसू को देखते हैं,
हर आह को सुनते हैं और हर पुकार का उत्तर देते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारे जीवन को व्यर्थ नहीं छोड़ा बल्कि अपनी महिमा से भर दिया। प्रभु यीशु, जब मैं अपने जीवन पर नजर डालता हूं तो हर जगह आपकी कृपा दिखाई देती है। हर मोड़ पर आपने मेरी आवाज सुनी, हर संकट में आपने मेरी पुकार का उत्तर दिया, हर आंसू में आपने अपनी सांत्वना दी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें जीत दी। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि यह धन्यवाद की गवाही दूसरों तक पहुंचे। जिन्होंने अभी तक पुकारा नहीं, वे पुकारना सीखें। जिन्हें लगता है कि परमेश्वर सुनता नहीं, वे विश्वास करें। और जिनके जीवन में अंधकार है, वे आपके उत्तर से उजाला पाए। प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली, मेरे परिवार की पुकार सुन ली, मेरे बच्चों की पुकार सुन ली, मेरे घर की पुकार सुन ली, मेरे बिजनेस की पुकार सुन ली और मेरी आत्मा की पुकार सुन ली। धन्यवाद कि अब मैं अकेला नहीं हूं। धन्यवाद कि अब मैं निराश नहीं हूं। धन्यवाद कि अब मैं बंधनों में नहीं हूं। धन्यवाद कि अब मैं आपकी ज्योति में चल रहा हूं। पिता परमेश्वर, सारी महिमा, सम्मान और धन्यवाद केवल आपके लिए है। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा, आपके बिना मेरी पुकार व्यर्थ। लेकिन आज मैं गवाही देता हूं, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारी महिमा आपके लिए। आमीन।